भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का ये अलौकिक मास अत्यंत शुभ ग्रहों के संयोग के साथ आया है। ये पावन महीना 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक चल रहा है। इस दौरान कुल 4 सावन सोमवार का अति दुर्लभ संयोग बना है। उत्तर भारतीय पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार इस वर्ष के चारों सावन सोमवार की तिथियां इस प्रकार हैं। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026 को पड़ा। दूसरा सावन सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026 को हुआ। तीसरा सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 को संपन्न हुआ और अब आने वाला चौथा तथा सबसे मुख्य एवं अंतिम सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 को है। दोस्तों, ये 24 अगस्त का अंतिम सावन सोमवार पूरे सावन महीने की सिद्धि प्राप्त करने का सबसे बड़ा दिन है। सावन का जो महीना और सोमवार का दिन होता है वो भगवान भोलेनाथ और श्री हरि नारायण दोनों की असीम कृपा प्राप्त करने का दिव्य द्वार होता है। जब सावन का महीना अंतिम पड़ाव पर होता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने उच्चतम शिखर पर होती है। इस समय पृथ्वी पर जल तत्व और वायु तत्व में एक अलौकिक स्पंदन होता है। यह पावन समय व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने, व्यापार में अटके हुए पैसे को वापस पाने, सफलता, अपार समृद्धि और हर अधूरी मनोकामना को पूर्ण करने का सुगम मार्ग प्रशस्त करता है। सावन के इन पवित्र दिनों में भगवान शिवजी के साथ साथ भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी नारायण की भी संयुक्त रूप से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हो सकता है कि आप पूरे साल भर मंदिर न जा पाते हो या पूरे साल भर श्री विष्णु और महादेव जी की उतनी विधिवत पूजा आराधना न कर पाते हो, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि पूरे साल भर की भक्ति और पूजा पाठ का संपूर्ण फल आपको केवल एक ही दिन में मिल जाए, तो वो चमत्कारिक अवसर है 24 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार। ये पूरा ही समय त्रिमूर्ति और आद्य शक्ति को समर्पित होता है। इसीलिए भक्तों, ऐसे अलौकिक और दुर्लभ मौके को अपने हाथ से कभी मत जाने देना। 24 अगस्त 2026 का ये पावन अवसर यदि आपके हाथ से निकल गया तो आपको पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सावन के इस महीने में और 24 अगस्त के दिन यदि आप इस गुप्त उपाय को कर लेते हैं तो यदि आप वर्षों पुराने कर्ज के बोझ तले दबे हैं, यदि आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, यदि घर की शांति भंग हो चुकी है और बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आज चैनल पर हम आपको एक ऐसा गुप्त आध्यात्मिक रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपको किसी सामान्य किताब या साधारण चर्चा में नहीं मिलेगा। सावन के इस अंतिम सोमवार को अगर आपने सही समय, सही विधि और सही भाव से ये कार्य कर लिया तो अगले 24 से 48 घंटों के भीतर आपकी किस्मत ऐसी पलटी मारेगी कि आप स्वयं स्तब्ध रह जाएंगे। निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी राजा के समान सुख भोगने लगता है और जो लोग आपकी बर्बादी और पतन का इंतजार कर रहे थे वे आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखकर दंग रह जाएंगे। आपके जीवन के समृद्धि के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे और आपके घर पर साक्षात काल भैरव, महादेव और माता महालक्ष्मी की कृपा मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी। लेकिन भक्तों, इसकी एक अत्यंत कठोर शर्त है। उपाय करने का तरीका और विधि 100% सही होनी चाहिए। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी अज्ञानता आपके पूरे उपाय को निष्फल कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें। माताएं, बहनों और मेरे प्रिय शिव भक्तों, अक्सर जब मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य का अंधकार छा जाता है, जब बनते हुए काम अंतिम क्षण में बिगड़ जाते हैं और मेहनत करने के बाद भी सफलता की जगह केवल असफलता और कर्जा ही हाथ लगता है, तो लोग घबराकर बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, महंगे रत्न पहनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस मूल आध्यात्मिक द्वार को भूल जाते हैं जो सीधे भगवान शिव के रुद्र स्वरूप यानी भगवान काल भैरव से जुड़ा हुआ है, और वो दिव्य द्वार है बेजुबान जीवों की निष्काम सेवा, विशेषकर बेजुबान कुत्ते की सेवा। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और तंत्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि कुत्ता केवल एक सामान्य चौपाया प्राणी नहीं है। कुत्ते के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म और पराभौतिक शक्ति होती है जिससे वह उन नकारात्मक शक्तियों, ऊपरी बाधाओं और अदृश्य ऊर्जाओं को आसानी से देख और महसूस कर सकता है जिन्हें हम इंसान अपनी साधारण आंखों से नहीं देख पाते। भगवान काल भैरव का परम वाहन साक्षात भगवान शिव के अत्यंत उग्र और कल्याणकारी स्वरूप भगवान काल भैरव का वाहन कुत्ता है। जब आप किसी भूखे कुत्ते को भोजन देते हैं तो वह भोग सीधे भगवान काल भैरव तक पहुंचता है। धर्मराज का प्रतीक, महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व का वह प्रसंग याद कीजिए जब पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले थे।
मार्ग में एक एक करके द्रौपदी और चारों भाई गिर पड़े, लेकिन अंत तक महाराज युधिष्ठिर के साथ केवल एक कुत्ता ही चलता रहा। स्वर्ग के द्वार पर स्वयं धर्मराज ने उस कुत्ते के रूप से प्रकट होकर युधिष्ठिर को दर्शन दिए थे। केतु, शनि और राहु का अचूक उपाय। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह को अचानक धन लाभ, गुप्त सिद्धियों, मोक्ष और जीवन की बुलंदियों का कारक माना गया है। केतु का भौतिक और सजीव प्रतीक कुत्ता है। जब आपकी कुंडली में केतु या शनिदेव प्रतिकूल स्थिति में होते हैं तो इंसान डिप्रेशन, मानसिक तनाव, व्यापारिक घाटे और अचानक आने वाली विपत्तियों से घिर जाता है। सावन के महीने में कुत्ते को भोजन कराने से केतु का अशुभ प्रभाव तत्काल शांत हो जाता है। भक्तों, अब हम जानेंगे कि सावन के अंतिम सोमवार 24 अगस्त का महाविज्ञान। हल्दी, तेल और गुड़ की सात्विक शक्ति जागृत अवस्था में होती हैं, तो इस दिन कुछ विशेष उपाय करना बेहद ही जरूरी है। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी और धन आने के सभी रास्ते खोलने चले जाएंगे, या यूं कहें कि धनवान करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भक्तों, चैनल पर आज हम आपको इस गुप्त उपाय के पीछे छिपा वो अद्भुत आध्यात्मिक और ज्योतिषीय विज्ञान बताने जा रहे हैं, जो आपको हैरान कर देगा। बिल्कुल ही ध्यान पूर्वक ध्यान लगाकर 5 से 10 मिनट निकालकर वीडियो को पूरा सुनना है और समझना है। प्रिय भक्तों, 24 अगस्त को सावन के आखिरी सोमवार के दिन जब आप अपने हाथों से एक विशेष सात्विक रोटी बनाकर बेजुबान कुत्ते को खिलाते हैं, तो आपकी कुंडली के 4 सबसे बड़े और शक्तिशाली ग्रह गुरु, शनि, सूर्य और केतु एक साथ शांत होकर शुभ फल देने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से भोग लगाना है, रोटी किस प्रकार से चलानी है, क्या सामग्री होनी चाहिए। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब मैं अब आपको देने जा रहा हूँ। किस विधि से आपको रोटी खिलाना है, कौन सी सामग्री आपको उपयोग में लेना है, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बिना नमक के आटे में 1 चुटकी हल्दी डाल लेना है। आटे में मिलाई जाने वाली 1 चुटकी हल्दी देवगुरु बृहस्पति गुरु ग्रह का प्रतीक है। गुरु ग्रह जीवन में धन, वैभव, ज्ञान, संतान, सुख और भाग्य के स्वामी हैं। ध्यान रहे, कुत्ते के लिए बनने वाली इस दिव्य रोटी में नमक का प्रयोग भूलकर भी न करें। नमक डालने से कुत्ते के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ज्योतिषीय दृष्टि से गुरु का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। दूसरा क्या करना है कि जो तर्जनी उंगली से सरसों का तेल लगाना। रोटी सिक जाने के बाद अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, जो कि हाथ में गुरु पर्वत के ठीक नीचे होती है, उससे रोटी के ऊपर थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाया जाता है। सरसों का तेल कर्म फलदाता शनिदेव का प्रतीक है। जब गुरु पर्वत की उंगली से शनिदेव का द्रव्य तेल लगाया जाता है तो शनि की ढैया, 7.5 और क्रूर दृष्टि का प्रभाव तत्काल समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपको रोटी के ऊपर शुद्ध गुड़ का टुकड़ा रखना है। गुड़ नवग्रहों के राजा सूर्यदेव का प्रतीक माना जाता है। सूर्यदेव आत्मा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी और अच्छे स्वास्थ्य के कारक हैं। जब गुड़ का मीठा टुकड़ा उस रोटी पर रखा जाता है तो सूर्य और गुरु की सकारात्मक ऊर्जा उस भोग में समाहित हो जाती है। उसके बाद आपको केतु कुत्ते को भोग अर्पण करना है। जब हल्दी, गुरु, सरसों का तेल, शनि और गुड़, सूर्य से सुसज्जित यह दिव्य रोटी केतु के प्रतीक यानी कुत्ते के पेट में जाती है तो ब्रह्मांड में एक अत्यंत शक्तिशाली अलौकिक ऊर्जा चक्र का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे गणेश योग और राजयोग का नाम दिया गया है। यह योग दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति के जीवन से भी गरीबी का नामो निशान मिटाने की क्षमता रखता है। चलिए वक्त अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं। 24 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन कुछ विशेष उपाय करने की जरूरत होती है, तो उसकी मैं आपको बिल्कुल ही सरल और संपन्न करने की सटीक और प्रामाणिक विधि बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़े जाना, क्योंकि इस पर वो समस्त जानकारी आपको बताई जाती है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है। अगर जानकारी आपको जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने आरुषी पड़ोसी रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। तो चलिए जान लेते हैं भक्तों, किसी भी धार्मिक उपाय का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे पूरी विधि, सही समय और पवित्र मनस्थिति के साथ किया जाए। 24 अगस्त सावन के अंतिम सोमवार के दिन आपको इस विधि का पालन अक्षरशः करना है। प्रातः काल उठने का नियम। 24 अगस्त की सुबह सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। पवित्र स्नान व वस्त्र, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें।
स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी या थोड़ा सा गंगाजल अवश्य मिलाएं। स्नान के पश्चात स्वच्छ पीले, लाल या सफेद रंग के सात्विक वस्त्र धारण करें। इस दिन काले या नीले रंग के कपड़े पहनकर ये उपाय कदापि न करें। रसोई घर की शुद्धता, अपने घर के रसोई घर को अच्छी तरह साफ करें। ये रोटी आपको स्वयं अपने हाथों से बनानी है। घर के किसी नौकर या अन्य व्यक्ति से यह कार्य न करवाएं। आटा गूंथना और रोटी सेकना। ताजे गेहूं के आटे में एक चुटकी हल्दी मिलाएं और शुद्ध जल से आटा गूंथ लें। तवे पर एक सुंदर सात्विक रोटी सेकें। ध्यान रहे, रात का बचा हुआ बासी आटा या बासी रोटी इस सिद्ध उपाय में पूरी तरह वर्जित है। सामग्री लगाना, रोटी सिक जाने पर उसे एक स्वच्छ थाली में रखें। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं और उसके ऊपर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रख दें। 24 अगस्त सावन के अंतिम सोमवार की सुबह हल्दी, सरसों के तेल और गुड़ से युक्त दिव्य रोटी किस प्रकार तैयार करनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, उस दिव्य रोटी को किस स्थान पर, किस समय और किस अलौकिक मंत्र का जाप करते हुए बेजुबान कुत्ते को समर्पित करना है। अक्सर लोग उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन देने का तरीका गलत होने के कारण उन्हें उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इस विधि को बहुत ध्यान से समझें। समय का सही चयन, 24 अगस्त की सुबह सूर्योदय के पश्चात से लेकर प्रातः 9 बजे के बीच इस उपाय को संपन्न करना सबसे उत्तम माना जाता है। यदि प्रातः काल संभव न हो तो सावन के अंतिम सोमवार की संध्या समय प्रदोष काल में भी यह उपाय किया जा सकता है। सिद्ध मंत्र का गुप्त जाप, जब कुत्ता वह रोटी खाने लगे तो आप उससे थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथ जोड़ें और मन ही मन अत्यंत श्रद्धा के साथ इस अलौकिक मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। कुत्ते का चयन, रोटी लेकर घर से बाहर निकलें। प्रयास करें कि आपको कोई अनाथ या गली का आवारा कुत्ता, स्ट्रे डॉग मिल जाए। ध्यान रहे, ये कुत्ता किसी का पालतू पेट नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई काला कुत्ता मिल जाता है तो ये सोने पर सुहागा है, क्योंकि काले कुत्ते में भगवान काल भैरव की ऊर्जा का विशेष प्रभाव होता है। लेकिन यदि काला कुत्ता न मिले तो किसी भी भूरे, सफेद या चितकबरे कुत्ते को भी ये रोटी दी जा सकती है। जब तक कुत्ता उस रोटी का अंतिम टुकड़ा न खा ले, तब तक आपको मन ही मन इस मंत्र का जाप करते रहना है। ये मंत्र भगवान काल भैरव की असीम अनुकंपा को जागृत करता है और आपकी कुंडली के समस्त पापी ग्रहों के दुष्प्रभाव को तत्काल भस्म कर देता है। घर लौटने का नियम, जब कुत्ता पूरी रोटी खा ले तो मन ही मन भगवान काल भैरव और महादेव को प्रणाम करें। इसके बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। सीधे अपने घर आएं और घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ और पांव स्वच्छ जल से धो लें। उपाय करते समय ध्यान रखने योग्य कठोर सावधानियां। भक्तों, धार्मिक सिद्धियों और वास्तु उपायों में नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। सावन के अंतिम सोमवार 24 अगस्त को यह उपाय करते समय इन मुख्य बातों का विशेष ध्यान रखें। मौन धारण करना, मौन व्रत। घर से रोटी लेकर निकलने से लेकर कुत्ते को रोटी खिलाकर वापस घर लौटने तक किसी भी व्यक्ति से बातचीत न करें। रास्ते में कोई मिले तो केवल इशारे से काम चलाएं, लेकिन मुख से शब्द न निकालें। बासी सामग्री का निषेध। रोटी बनाने के लिए आटा बिल्कुल ताजा गूंथना है। रात के बचे हुए आटे या बासी रोटी का प्रयोग इस सिद्ध उपाय में पूरी तरह वर्जित है। यदि कुत्ता रोटी न खाए तो क्या करें? यदि कुत्ता रोटी सूंघ कर छोड़ दे या न खाए तो निराश न हो। इसका अर्थ है कि आपके कर्मों का प्रारब्ध थोड़ा भारी है। उस रोटी को उठाकर किसी गाय को खिला दें या किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें और अगले दिन पुनः प्रयास करें। 3.3 सावन मास के 4 दिव्य देव वृक्ष। मात्र स्पर्श से दरिद्रता का नाश। दोस्तों, सावन का यह पावन महीना केवल उपायों का ही नहीं बल्कि प्रकृति की दिव्य शक्तियों से जुड़ने का भी महाअवसर है। सावन के महीने में और विशेष रूप से 24 अगस्त के अंतिम सोमवार को यदि आप इन 4 पवित्र देव वृक्षों के दर्शन करते हैं और उन्हें स्पर्श करके प्रणाम करते हैं तो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की कृपा आपके घर में धन धान्य के भंडार भर देती है। श्री बेलपत्र का वृक्ष बिल्वा ट्री। स्कंद पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में माता पार्वती, माता लक्ष्मी और स्वयं भगवान शिव का वास होता है। सावन के अंतिम सोमवार को बेल वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करें। उसकी छाया में खड़े होकर ट नमः शिवाय का जाप करें और वृक्ष को स्पर्श करके अपनी मनोकामना कहें। इससे वर्षों पुरानी दरिद्रता का नाश होता है। वट वृक्ष बरगद का पेड़। वट वृक्ष दीर्घायु, स्थिरता और वंश वृद्धि का प्रतीक है। सावन सोमवार के दिन बरगद के वृक्ष को दोनों हाथों से स्पर्श करके प्रणाम करने से व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होती हैं
और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। नीम का वृक्ष, नीम के वृक्ष में साक्षात माँ दुर्गा और आरोग्य शक्ति का वास माना गया है। सावन के दिनों में नीम के वृक्ष को स्पर्श करने से शरीर के समस्त रोग, बीमारियां और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आम का वृक्ष, आम का पेड़ शुभता और मांगलिक कार्यों का प्रतीक है। सावन सोमवार को आम के वृक्ष को जल चढ़ाकर स्पर्श करने से घर में सुख समृद्धि और मांगलिक कार्यों के योग बनते हैं। 3.4 महालक्ष्मी टीवी चैनल का विशेष संदेश एवं समापन। माताएं, बहनों और मेरे प्रिय शिव भक्तों, 24 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार आपके जीवन में एक नया सूर्योदय लेकर आने वाला है। सच्चे मन, निष्ठा और श्रद्धा के साथ किया गया ये छोटा सा बेजुबान जीव की सेवा का उपाय आपकी 7 पीढ़ियों के दरिद्र दोष को समाप्त कर सकता है। याद रखिए, किसी बेजुबान जीव को प्रेम से भोजन कराना केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर की सेवा है। जब वो बेजुबान जीव तृप्त होकर अपनी आत्मा से दुआ देता है तो वो दुआ सीधे महादेव के दरबार में स्वीकार होती है। तो चलेगा, तो अब जानते हैं कुछ विशेष गलतियों के बारे में। कुछ भूल अगर जाने अनजाने में हो जाती हैं तो उसे कैसे बचाना है। इस प्रकार ही गलती वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, अगर फिर भी हो जाती हैं तो उसके क्या उपाय हैं। सावन का आखिरी सोमवार केवल सावन के महीने का अंतिम सोमवार नहीं माना जाता, बल्कि भगवान शिव की आराधना के लिए इसे विशेष श्रद्धा और संकल्प का दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन की गई पूजा में छोटी सी असावधानी भी भक्तों के मन में चिंता पैदा कर देती है। खासकर जब हम शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, फूल, भस्म और दूसरी पूजन सामग्री अर्पित करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सी वस्तु किस प्रकार चढ़ानी चाहिए और किन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाने से बचना चाहिए। कई बार भक्त पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में ऐसी सामग्री शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं जिसे उनकी परंपरा में अर्पित करना उचित नहीं माना जाता। इसलिए अगर आप भी सावन के आखिरी सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक करने वाले हैं तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि पूजा में केवल सामग्री महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि उसे चढ़ाने का तरीका, मन की शुद्धता और श्रद्धा भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन बेलपत्र टूटा हुआ, गंदा या बहुत अधिक सूखा हुआ न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह शिवलिंग पर केतकी का फूल चढ़ाने से कई धार्मिक परंपराओं में मना किया गया है। इसके पीछे शिव पुराण से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा भी बताई जाती है। वहीं तुलसी दल को भी सामान्य शिव पूजा में शिवलिंग पर चढ़ाने से बचने की परंपरा है। कई लोग बिना जानकारी के हल्दी, सिंदूर या कुमकुम भी शिवलिंग पर लगा देते हैं, जबकि शिव पूजा की अलग अलग परंपराओं में इनका प्रयोग अलग तरीके से किया जाता है। इसलिए केवल ये सोचकर कि हर शुभ वस्तु भगवान को चढ़ाई जा सकती है, कोई भी सामग्री शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। श्रद्धा के साथ साथ सही विधि की जानकारी होना भी जरूरी है। एक और गलती जो भक्तों से अक्सर हो जाती है वो है अभिषेक के दौरान जरूरत से ज्यादा सामग्री का इस्तेमाल करना। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी चीजें चढ़ाना जरूरी नहीं माना जाता। स्वच्छ जल से श्रद्धा पूर्वक जलाभिषेक, बेलपत्र और उपयुक्त पुष्प अर्पित करके भी पूजा की जा सकती है। अगर दूध या पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं तो स्वच्छता और उचित मात्रा का ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवलिंग पर कोई ऐसी वस्तु न चढ़ाएं जिसके बारे में आपको स्वयं जानकारी न हो, और अगर अनजाने में कोई ऐसी वस्तु चढ़ भी जाए जिसे आपकी परंपरा में वर्जित माना जाता है तो डरने या ये मान लेने की जरूरत नहीं कि अब कोई अनिष्ट निश्चित हो जाएगा। भगवान शिव की पूजा में क्षमा और श्रद्धा का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। आप शांत मन से स्वच्छ जल अर्पित करें, हाथ जोड़कर भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें और आगे से सही विधि से पूजा करने का संकल्प लें। इसलिए सावन के आखिरी सोमवार को पूजा करते समय एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव को दिखावे से ज्यादा भाव प्रिय माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली हर वस्तु के पीछे कोई न कोई धार्मिक परंपरा और प्रतीकात्मक अर्थ जुड़ा हुआ है। इसलिए दूसरों को देखकर कोई भी चीज चढ़ाने के बजाय अपनी परंपरा और पूजा विधि के अनुसार सामग्री अर्पित करें। इस दिन जल्दबाजी न करें, पूजा की जगह स्वच्छ रखें, शिवलिंग का अनादर न हो इसका ध्यान रखें और सबसे बढ़कर अपने मन में श्रद्धा रखें, क्योंकि पूजा का वास्तविक उद्देश्य भगवान को किसी सामग्री से प्रभावित करना नहीं बल्कि अपने मन को शिव के चरणों में समर्पित करना है। अगर सावन के आखिरी सोमवार को आप ये भावना लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं कि हे महादेव,
जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुई हो मुझे क्षमा करें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। तो यही सच्ची भक्ति का भाव है। सावन के आखिरी सोमवार के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो भोजन को लेकर विशेष संयम रखना चाहिए। व्रत में अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े या कुट्टू के आटे से बने व्यंजन, सेंधा नमक और पर्याप्त मात्रा में पानी लिया जा सकता है। अगर आप निर्जल या कठोर व्रत नहीं कर रहे हैं तो शरीर को कमजोर करने के बजाय सात्विक और हल्का भोजन करना बेहतर माना जाता है। इस दिन सामान्य रूप से मांसाहार, अंडा, शराब और तंबाकू जैसी चीजों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए और कई व्रत परंपराओं में प्याज, लहसुन, बहुत अधिक मसालेदार भोजन तथा तली भुनी चीजों से भी परहेज किया जाता है। खास बात यह है कि व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि मन, वाणी और कर्म में संयम रखने का भी दिन माना जाता है। इसलिए किसी के साथ क्रोध, झूठ, अपशब्द या विवाद करने से बचें। अब बात आती है दान की। तो सावन के आखिरी सोमवार को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, चावल, दाल, आटा, फल, वस्त्र या दक्षिणा देना शुभ भावना से किया जा सकता है। शिव भक्त चाहें तो मंदिर में जल, दूध या पूजा सामग्री भी श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दान करते समय दिखावा करने के बजाय किसी जरूरतमंद की वास्तविक सहायता करना अधिक महत्वपूर्ण है। आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, किसी जरूरतमंद को कपड़े दे सकते हैं या अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक सहायता कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दान के पीछे अहंकार नहीं, सेवा और श्रद्धा का भाव होना चाहिए। इसलिए सावन के आखिरी सोमवार को सुबह भगवान शिव का जलाभिषेक करें, सात्विक भोजन करें, गलत आदतों से दूर रहें और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद की मदद करें। यही इस पावन दिन को सार्थक बनाने का सुंदर तरीका है। बनते बनते काम अंतिम समय में बिगड़ जाते हैं तो 24 अगस्त को ये उपाय अवश्य करें। विधि: सावन के अंतिम सोमवार की शाम को प्रदोष काल में 5 कांच की हरी चूड़ियां, 5 बेलपत्र बिना कटे फटे और 1 साबुत हल्दी की गांठ लें। इन तीनों चीजों को एक हरे कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को भगवान शिव और पार्वती के सामने रखें और 108 बार ते नमः शिवाय का जाप करें। पूजा के बाद इस पोटली को ले जाकर अपने पति के कार्यस्थल की तिजोरी में या अपने घर के धन स्थान पर रख दें। ये उपाय आपके पति के जीवन से रुकावटों को हटाकर सफलता के नए द्वार खोल देता है। दूसरा प्रयोग: अदाम्पत्य क्लेश दूर करने का चूड़ी प्रयोग। यदि पति पत्नी के बीच बात बात पर झगड़ा होता हो, प्रेम समाप्त हो गया हो और घर में हमेशा अशांति का माहौल रहता हो, तो ये उपाय आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। विधि: 24 अगस्त के दिन 16 हरी चूड़ियां और 16 लाल चूड़ियां मिलाकर एक सुंदर सेट बनाएं। इन चूड़ियों को किसी शिव पार्वती मंदिर में ले जाएं। वहां जाकर मां पार्वती को सिंदूर लगाएं और उसी सिंदूर से अपने माथे पर तिलक करें। इसके बाद उन चूड़ियों को मां पार्वती के चरणों में अर्पित करके प्रार्थना करें कि आपके घर के क्लेश शांत हों। पूजा के बाद उन चूड़ियों में से आधी हरी और आधी लाल चूड़ियां स्वयं पहन लें और बाकी आधी चूड़ियां किसी सुहागिन स्त्री को दान कर दें। ये उपाय पति पत्नी के बीच खोए हुए प्रेम और विश्वास को पुनर्जन्म देता है। तीसरा प्रयोग: आरोग्य और लंबी आयु का महा उपाय। यदि घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है या आपको स्वयं शारीरिक कष्ट रहता है तो सावन के अंतिम सोमवार को हरी चूड़ी और हरे मूंग का ये प्रयोग करें। विधि: 24 अगस्त को 1 मुट्ठी साबुत हरा मूंग और 1 जोड़ी हरी चूड़ी लें। इन्हें बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार उबार लें, क्लॉकवाइज घुमाएं। इसके बाद इसे किसी शिव मंदिर के बाहर बैठे गरीब व्यक्ति को दान कर दें या किसी गाय को खिला दें। भोलेनाथ की कृपा से रोगी के स्वास्थ्य में चमत्कारिक रूप से सुधार देखने को मिलता है। मेरी प्यारी बहनों, पूजा पाठ का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम विधि विधान के साथ साथ नियमों और मर्यादाओं का भी पालन करते हैं। कई बार महिलाएं बहुत निष्ठा से पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठती हैं जिससे उनकी पूरी पूजा खंडित हो जाती है और शुभ फल के बजाय अशुभ परिणाम मिलने लगते हैं। 24 अगस्त को सावन के अंतिम सोमवार के दिन आपको किन 5 मुख्य गलतियों से बचना है, उन्हें ध्यान से समझ लीजिए। टूटी या चटकी हुई चूड़ियां पहनना। कई बार महिलाएं जल्दबाजी में या कंजूसी के कारण थोड़ी सी चटकी हुई चूड़ी भी पहन लेती हैं या टेप लगा लेती हैं। शास्त्रों में खंडित सामग्री को पूजा या श्रृंगार में प्रयोग करना सख्त वर्जित माना गया है। चटकी हुई चूड़ी दरिद्रता और अकाल मृत्यु का भय लाती है।
यदि चूड़ी पहनते समय टूट जाए तो उसे तुरंत उतारकर बहते जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें, उसे घर में न रखें। काले या भूरे रंग का प्रयोग। सावन के अंतिम सोमवार को सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी काले, गहरे भूरे या स्लेटी ग्रे रंग के वस्त्र या चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। काला रंग शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है, जो मांगलिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। इस दिन केवल हरा, लाल, पीला या गुलाबी रंग ही धारण करें। मासिक धर्म पीरियड में श्रृंगार का नियम। यदि 24 अगस्त को किसी बहन को मासिक धर्म पीरियड्स आ जाएं, तो वे शारीरिक रूप से मंदिर न जाएं और न ही पूजा की सामग्री को स्पर्श करें। वे दूर बैठकर मानसिक रूप से शिव पार्वती का ध्यान कर सकती हैं। नई चूड़ियां वे स्वयं न छूकर किसी अन्य से पूजा करवाकर बाद में शुद्धि के बाद धारण कर सकती हैं। क्रोध और कटु वचन बोलना। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में सुहागिन महिला सावन सोमवार के दिन क्रोध करती है, अपने पति से बहस करती है या किसी असहाय का अपमान करती है, उस घर से माता लक्ष्मी और मां पार्वती तुरंत रुठकर चली जाती हैं। आपका श्रृंगार तभी सार्थक है जब आपकी वाणी में भी चूड़ियों जैसी मधुरता हो। सूतकी या अशुद्ध हाथों से चूड़ी छूना। बिना स्नान किए, भोजन बनाने के बाद बिना हाथ धोए या अशुद्ध अवस्था में नई चूड़ियों को स्पर्श न करें। चूड़ी सुहाग का प्रतीक है। इसका आदर करना ईश्वर का आदर करने के समान है। मेरी प्यारी माताओं, बहनों और समस्त श्रोताओं, सावन का ये पावन महीना अब हमसे विदा ले रहा है, लेकिन भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। 24 अगस्त का ये अंतिम सोमवार आप सभी के जीवन में खुशियों की एक नई सुबह लेकर आए, यही हमारी चैनल की ओर से ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। याद रखिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े आडंबर, धन दौलत या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास नई हरी चूड़ियां खरीदने के पैसे न भी हों तो भी चिंता मत कीजिए। आप पुरानी हरी चूड़ियों को ही साफ करके सच्चे मन से मां पार्वती के सामने रखकर प्रार्थना कर लेंगी तो भी मेरी मां जगदम्बा उतनी ही प्रसन्न होंगी, क्योंकि भगवान केवल आपके मन का निर्मल भाव देखते हैं। जब आप 24 अगस्त को अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहने तो उन चूड़ियों की खनक के साथ अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, नफरत और अहंकार को समाप्त करने का संकल्प लीजिएगा। अपने घर को प्रेम का मंदिर बनाइए, अपने पति का सम्मान कीजिए, अपने सास ससुर की सेवा कीजिए और संकट में पड़े किसी गरीब की सहायता कीजिए। यही सनातन धर्म का वास्तविक सार है और यही सावन व्रत का सच्चा उद्यापन है। यदि आज की यह आध्यात्मिक चर्चा आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपको लगा हो कि आज आपको महालक्ष्मी टीवी के माध्यम से सनातन धर्म का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना हर हिंदू का कर्तव्य है। इस वीडियो को अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी माताओं और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर सुहागिन महिला 24 अगस्त के इस महा उपाय का लाभ उठा सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाले सभी तीज त्योहारों, व्रतों और शास्त्रों की प्रामाणिक जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। आइए अब एक साथ मिलकर पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव और मां पार्वती के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करते हुए इस पावन परिचर्चा का समापन करते हैं। ता त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें।